त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधि नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म विनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नारायणं नमस्य कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्योंकि कर्मयोग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की अशुद्धि का क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है। तो कल का प्रसंग क्या था? अज्ञस्य श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो तुम संशयात्मा। 3 बात बताई इस श्लोक में कि जिसके चित्त में संशय रह जाता है, शास्त्र और गुरु के उपदेश में जिसको संशय रहता है, उस संशय को लेकर के शरीर छूटेगा। तो वो कहते हैं कि उसका नाश हो जाता है। क्यों? कि उसके चित्त में श्रद्धा नहीं थी। एक तो श्रद्धा का पॉइंट था ना, और दूसरा क्या था? नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई श्रद्धा के बिना वेद शास्त्र गुरु की वाणी में श्रद्धा नहीं होती। आत्मज्ञान से रहित। हाँ, अज्ञानी अविवेकी। अज्ञ माने अज्ञान। इसी श्लोक में 3 बात आई ना, श्रद्धा से रहित हो, अविवेकी हो और संशयात्मा। ये प्रसंग था कल।
तो वो कहते हैं कि ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का अर्थ क्या होता है कि नीच योनियों में उन पुरुषों का जन्म होता है, ये तात्पर्य निकला। समझे? ऐसे नहीं समझना। और एक बात और बताई कि न तो ऐसे संशय वाले पुरुष को इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक शरीर छूटने के पश्चात परलोक माने दूसरे शरीर में मिलता है। कोई भी शरीर प्राप्त हो वो सुखी नहीं रहेगा। अब ये संशय किसमें किया कि गुरु वाक्य में और शास्त्र में संशय किया। समझे? तो ये संशय एक ऐसी वस्तु है कि ये सबके पास रहता है व्यवहार में। तो संशय फिर होता किसको नहीं? कि संशय उसको नहीं होता जो निष्काम कर्म योग करके जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, मन को शुद्ध कर लिया, बुद्धि को कर लिया, चित्त को कर लिया, अहंकार को कर लिया, इंद्रियों को कर लिया, उसको शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। ऐसा पुरुष शुद्ध अंतःकरण वाला जब उपदेश श्रवण करता है ना, तो संशय नहीं होता उसके चित्त में। शास्त्र गुरु की आचार्य की बात को यथार्थ समझ लेता है और उसका कल्याण हो जाता है। बात इतनी। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अंतःकरण की शुद्धि मात्र के लिए निष्काम भाव से और कर्म करना चाहिए। आपकी व्यवहार सत्ता है। यज्ञ दान तप जप ध्यान सेवा, इसको निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। क्यों? कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए। चाहे शरीर से सेवा करो, चाहे मन से, चाहे वाणी से, 3 प्रकार से कर्म होता है, ये तात्पर्य निकला। तो अंतःकरण की शुद्धि मात्र के लिए ये कर्म करने चाहिए। उसी को यहाँ कहते हैं। देखिए, ये एक विशेष बात है। क्या है विशेष बात? विशेष बात यह है कि मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र कब तक सत्य रहता है और कब मिथ्या हो जाता है, ये जानना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। पूर्व पक्षी कहता है, यानी शिष्य कहता है कि तुमने इस जगत को मिथ्या करके ठहराया है? मिथ्या करके बताया इस जगत को और कहा कि एक मोक्ष सत्य। तो जब जगत मिथ्या हो गया तो जगत से गुरु शिष्य का संवाद भिन्न तो है नहीं, ये भी तो उसी में आता है ना। तो गुरु शिष्य भी निरर्थक हो गए और आपका मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र मोक्ष भी मिथ्या हो गया। इसीलिए हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करते, ये पूर्व पक्षी ने कहा। हाँ, वो किसी शास्त्र में, वो उपनिषदों में, वेदों का आपको ज्ञान है ये, और उसी को बताते हैं कि यह किस प्रकार से मोक्ष शास्त्र सार्थक होता है, ये तात्पर्य उसी को बता रहे हैं। ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों से नहीं बंधता। और किसी को अपना वास्तविक ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान तो बिना प्रयत्न के, बिना शास्त्र पढ़े, बिना सुने सत्संग के सबको अपने शरीर का ज्ञान तो है कि नहीं? मैं अमुक देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं साधु हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, यह तो बिना पढ़ी सबको ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान अविद्याकृत होने के कारण ये संसार से छुटकारा नहीं दिलाता, और कोई बात नहीं। तो फिर यथार्थ ज्ञान शास्त्रों का क्या है कि यथार्थ ज्ञान यह है कि मैं कौन हूँ,
इसको जानना चाहिए। तो शरीर से जब तक तादात्म्य संबंध रहता है तब तक शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं सभी लोग। समस्या तो यही है ना। और जब शरीर का तादात्म्य यदि समझ में आ जाए तो सारे क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जितने क्लेश हैं शरीर संबंधी, वाणी संबंधी, मन संबंधी, सब समाप्त हो जाते हैं। किसी का कोई औचित्य नहीं ठहरता। जैसे जाग पड़ने पर स्वप्न का कोई भी दुख सुख आपको स्पर्श नहीं करता, कोई स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही जब अपनी आत्म दृष्टि में कोई जाग जाता है तो ये व्यवहारिक सत्ता वाले जितने सुख दुख हैं वो आपको स्पर्श नहीं करेंगे। सबका त्याग कर दिया। उसी को बताते हैं कि यह श्रद्धा विवेक बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए किसी के पास में, तब मनुष्य जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। और ये विचार और विवेक और श्रद्धा नहीं हुई तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही पशु, ऐसे ही मनुष्य, क्या करें बताओ। तथा ज्ञान योग और कर्म योग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है। कर्म योग का भी निश्चय सभी नहीं कर पाते। निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग, दो प्रकार का कर्म का योग बताया। तो क्या आपने निश्चय कर लिया कि यज्ञ दान तप तीर्थ जप ध्यान सेवा जो कुछ भी करते हैं हम निष्काम भाव से करते हैं और हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, ऐसा निश्चय है क्या? कि करते तो हैं पर सकाम भाव आ जाता है कि स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा ये सब मिले हमको, तो ये सकाम भाव हो गया। फिर निष्काम का निश्चय कहाँ रहा आप लोगों को? उसी को कह रहे हैं। और फिर इसमें संशय नहीं रहता। और यह भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। जिस समय ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है उस समय फिर कुछ रहता नहीं। तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि यह यथार्थ ज्ञान है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हिरत्सम ज्ञानासिनात्मनः चित्वेनम संशयम योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए अज्ञान यानी अविवेक से उत्पन्न और अंतःकरण में रहने वाले अपने नाशक के हेतुभूत इस अत्यंत पापी अपने संशय को ज्ञान खड़ग द्वारा अपने हृदय में यह हमारा नाश करने वाला कौन है? अविवेक। विवेक थोड़ा ही, अविवेक हमारा नाश करता है। वो कहाँ रहता है? हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में अविवेक बैठा हुआ है। क्या करें? अब रहता क्यों है? कि विवेक का जो साधन था वो हमने स्वीकार नहीं किया। क्या? निष्काम कर्म योग, उसको नहीं किया अब तक हमने। और कोई बात नहीं। निष्काम कर्म योग होता तो विचार सूक्ष्म हो करके ये अविवेकवती बुद्धि नष्ट हो जाती। दूसरे अध्याय में ये बात बताई अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। भगवान कहते हैं कसमलम इदम विस्मय समुपस्थितम। अर्जुन, यह जो समय है अब इस काल में मोह नहीं करना चाहिए। अरे युद्ध का मैदान है, धर्म की रक्षा है और तुम वो कर रहा है। इस समय में मोह नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यह अविवेकवती बुद्धि आकर के खड़ी हो गई संबंधियों को देख करके कि यह सब मेरे संबंधी हैं, वो उत्पन्न हो गया। और मोह हुआ नहीं उत्पन्न तो धर्म का त्याग हुआ नहीं। लोभ उत्पन्न हो, मोह उत्पन्न हो, ऐसा पुरुष धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। याद कर लो,
जिसके चित्त में लोभ आ गया ना, वो धर्म की रक्षा नहीं करेगा, वो धर्म पर नहीं चल सकता, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई हो, धर्म का त्याग कर देता है। हम क्या करें इसमें, शास्त्र की बात है, अपनी तरफ से थोड़ा ही कहता हूँ। और मोह चला गया, देखिए धर्म की रक्षा करनी है तो प्राणों की तो बाजी लगानी पड़ेगी, तब धर्म की रक्षा होती है। आज तक जिन्होंने धर्म की रक्षा की उनका आज तक नाम भी विद्यमान है? वही धर्म की रक्षा करते हैं जो लोभ से परे हो जाते हैं, मोह से परे हो जाते हैं। कितना मोह बैठा हुआ है कि आपको नरक में जाना पड़ेगा, आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि पुत्र तो सुख पाएंगे, नाती बेटा सुख पाएंगे। अब बताइए क्या किया जाए। अपनी चिंता नहीं, भले ही नरक में जाना पड़े महाराज मेरे को, पर नाती बेटा तो सुखी रहेंगे। इससे ज्यादा अविवेक और क्या होगा है? अपनी चिंता नहीं, दूसरे की चिंता है। क्यों? आपने संबंध मान रखा है, सत्य संबंध मान रखा है ना। समझ में नहीं आई बात। कितने जन्मों में न जाने कितने स्त्री पुत्र नाती बेटा हुए, कितने, हर एक योनि में नाती बेटा होते हैं कि नहीं? स्वान के भी होते हैं, गधे के भी होते हैं। और वही हालत हमारी, जैसे वो प्रेम करते हैं ऐसे हम प्रेम करते हैं, तो बात तो एक ही रही। तो थोड़ी धर्म की भी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी, कि धर्म की रक्षा हो। उसी को कह रहे हैं। अर्थात शोक मोह आदि दोनों का नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है वही खड़ग है। हाँ हाँ, खड़ग माने तलवार। तलवार से किसी वस्तु को काटा जाता है ना। गुरु को शरीर तो मान रहा है, ज्ञान स्वरूप मान लो। वो ज्ञान तो अलग एक ही होता है, व्यवहार की बात है, वो तो एक ही होता है। व्यवहार काल में तो ऐसा होता है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो व्यवहार सत्ता को लेकर के है कि पारमार्थिक सत्ता को लेकर है। जब तक साधन करेगा तब तक तो व्यवहारिक सत्ता माननी पड़ेगी, भले ही उसकी बुद्धि में ये प्रतीति मात्र है। पारमार्थिक सत्ता में दोनों एक हैं, दो नहीं है। उसी को तो कह रहे हैं वो। तो ज्ञान रूपी खड्ग से इस मोह का, शोक का छेदन भेदन किया जाता है। ये ज्ञान कैसा है? उपनिषद में नहीं आया? जिसको एकत्व का ज्ञान हुआ है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान हुआ है, तो वो कहते तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यति। वेद का मंत्र है। कहाँ उसको शोक और कहाँ उसको मोह। ये पारमार्थिक सत्ता सिद्ध हो गई उसकी बुद्धि में, दूसरी और कोई बात नहीं रहती उसकी बुद्धि। और ये शोक मोह ये संसार है। दुख सुख संभोग संसार है। सुख और दुख, शोक और मोह, यही तो संसार है। और संसार कहाँ है? ये बाहर का संसार क्या बिगाड़ेगा बता? जो अंदर बैठा हुआ है बुद्धि में, मन में, वो संसार हमको परेशान करता है। दिन और रात परेशानी हो रही है लाला। उस स्वरूप ज्ञान रूप खड्ग द्वारा छेदन करके कर्मयोग में स्थित हो। वो जो अविवेकवती बुद्धि थी ना पहले, उसका छेदन भेदन कर देगा बस, और कुछ। और निष्काम भाव से कर्म योग में स्थिर हो जा। बैठो बैठो नीचे। यहाँ संशय आत्म विषयक है, इसलिए उसके साथ आत्मन विशेषण दिया गया है। क्योंकि एक का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्राप्त नहीं होती, जिससे कि ऐसी शंका को दूर करने के उद्देश्य से आत्मना विशेषण दिया जावे। अतः यही समझना चाहिए कि आत्म विषयक होने से भी
अपना कहा जा सकता है, सुतरां संशय को अपना बतलाना असंगत नहीं है। शास्त्र में दो प्रकार की संशय होती है, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, तीसरा विपर्य होता है, समझे। तो यहाँ तो वो कहते हैं आत्मा के विषय में संशय है, और उसके छेदन भेदन के लिए कोई उपाय तो है नहीं भाई, ध्यान करना। उसके छेदन भेदन के लिए कोई उपाय नहीं है, तो फिर ये उपाय किसके लिए है कि जो अविवेकवती बुद्धि थी, जो निश्चय नहीं कर पा रही थी, उसके लिए यह उपाय है। हाँ, संशय की निवृत्ति के लिए। जो हमको यथार्थ ज्ञान नहीं होने देता है वो क्या है? अविवेक, पाप, अज्ञान। उसके छेदन के लिए संशय की निवृत्ति की जाती है शास्त्र के द्वारा। आत्मा तो ज्यों का त्यों है, भरपूर है, सबके पास बैठा हुआ है। अतः अपने नाश के कारण रूप इस संशय को उपयुक्त प्रकार से काटकर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग में स्थित हो। और हे भारत, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करके फिर तू निष्काम कर्म करेगा, जो आगे बताया जाएगा कि कर्मण्येव संसिद्धि मां जनकादय लोक संग्रह में वापी। फिर लोक संग्रह के लिए तू कर्म कर, कोई परेशानी नहीं, पर संशय का पहले छेदन करना पड़ेगा। और हे भारत, अब युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्री महाभारते सत्सहस्रायाम संहितायां वैयासिक्यां 20 परमणि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम पंचमो अध्यायः। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत इस पद से लेकर सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् यद्रच्छालाभ संतुष्टः ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः कर्म ज्ञान विद्य तान् सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्न सर्व कर्माण्यः योग संशयत कर्मणम। यहाँ तक के वचनों से भगवान ने सब कर्मों के संन्यास का वर्णन किया। इन श्लोकों में पीछे के अध्यायों में कर्म संन्यास का वर्णन किया गया। कर्म संन्यास का अर्थ क्या बताया कि साधक को यज्ञ दान तप जप ध्यान शरीर से वाणी से मन से जो कुछ भी कर्म करता है वह परमात्मा के समर्पण कर दे, इसको कहते हैं कर्म संन्यास। एक अर्थ हुआ ना। दूसरा अर्थ होता है कर्म संन्यास का कि जिसने अपनी आत्मा को जान करके संपूर्ण कर्मों का न्यास कर दिया है उसको कर्म संन्यास कहते हैं। आगे बताएंगे संन्यास का क्या अर्थ है और त्याग का क्या अर्थ है। 18वें अध्याय वो कहते हैं वाच्य अर्थ में तो भेद प्रतीत होता है पर लक्ष्य अर्थ दोनों का एक ही है। उसको बुद्धि में ला करके यहाँ भी विचार करने के लिए उन्होंने कहा 5वें अध्याय में कि यह जानना चाहिए कि कर्म संन्यास का अर्थ क्या होता है। तथा चित्वैनम संशयम योग मातिष्ठ। इस वचन से यह भी कहा कि कर्मानुष्ठान रूप योग में स्थित हो, अर्थात कर्म कर। उन दोनों का अर्थात कर्मयोग और कर्म संन्यास का स्थिति और गति की भांति परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष में दो गति एक काल से नहीं हुआ करती।
क्या एक खड़ा भी है और चल भी रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलेगा तो खड़ा नहीं रह सकता, और खड़ा है तो चल नहीं सकता। कोई दृष्टांत है ये समझने के लिए कि दोनों की गति एक में नहीं हो सकती, कि कर्म संन्यास भी कर दिया और कर्म करने के लिए भी कह दिया कि कर्म करो। दृष्टांत आ गया समझ में, समझना चाहिए ना। तो अब उसी का वो उत्तर देते हैं। एक पुरुष द्वारा एक साथ उनका अनुष्ठान किया जाना असंभव है, और काल के भेद से अनुष्ठान करने का विधान नहीं है। हाँ हाँ हाँ, काल के भेद से तो एक पुरुष दो काम कर सकता है। खड़ा है तो चल नहीं सकता एक काल में, दूसरे काल में चल सकता है, तो उस काल का त्याग कर दिया, है ना। ऐसे ही एक तरफ तो कर्म संन्यास करे, कर्म नहीं करता हूँ, और दूसरी तरफ कर्म में प्रवृत्ति करे। वो कहते हैं एक पुरुष द्वारा एक काल में दोनों बात नहीं हो सकती, भिन्न भिन्न काल में हो सकती है। बस इतना। हाँ जी। इसलिए स्वभाव से ही इन दोनों में से किसी एक की ही कर्तव्यता प्राप्त होती है। हाँ। अतएव कर्मयोग और कर्म संन्यास इन दोनों में से जो श्रेष्ठतर हो वही करना चाहिए, दूसरा नहीं। ऐसा मानता हुआ अर्जुन दोनों में से श्रेष्ठतर साधन पूछने की इच्छा से संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादि वचन बोला। यही प्रश्न तीसरे अध्याय में किया गया, ध्यान है। जायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन, है ना। अर्जुन कहता है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? एक बताइए निश्चय करके, मेरी समझ में नहीं आई बात। कौन सा करना चाहिए? कर्म संन्यास करना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए? ये तात्पर्य निकला। चुप बैठ जा, ये तो बैठ जाओ, कहूँ बैठ जाओ। पूर्व पक्षी, पूर्वोक्त वचनों से तो भगवान ने ज्ञान योग द्वारा आत्मज्ञानी की निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से केवल आत्मज्ञानी के लिए ही सब कर्मों का संन्यास कहा है, आत्म तत्व को न जानने वाले के लिए नहीं। कर्म संन्यास किसके लिए बताया पहले भगवान ने? वो कह रहा है कि आपने दो प्रकार की निष्ठा पहले बताई। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा परा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन। इस श्लोक में बताया कि जो ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है उसके लिए ज्ञान निष्ठा सांख्य योग बतलाया आपने, उसको त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो अविवेकी पुरुष हैं, अज्ञानी पुरुष हैं, उनके लिए तो कर्म ही श्रेष्ठ बताया। तो अब मैं तो चक्कर में पड़ गया, भगवान अर्जुन कहता है, समझ में नहीं बात आती कि मैं अब ज्ञान योग का अनुष्ठान करूं, कर्म योग का अनुष्ठान करूं। ये गीता शास्त्र ऐसा है, वेदों का रहस्य है। आत्म तत्व को न जानने वाले के लिए नहीं। अतः कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास इन दोनों भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य होने के कारण दोनों में से किसी एक की श्रेष्ठता जानने की इच्छा से प्रश्न करना नहीं बन सकता। समाधान, ठीक है। यहाँ तक प्रश्न हुआ, ध्यान रखना। प्रश्न याद रखेंगे तो उत्तर समझ में आ जाएगा, और प्रश्न याद नहीं तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। और ये उपाय प्रश्न है, उपाय लक्षण और क्या प्रकार के प्रश्न बताए? तीन आचार, तीन प्रकार का हुआ। ठीक है, तुम्हारे अभिप्राय से तो प्रश्न नहीं बन सकता, परंतु इसमें हमारा यह कहना है कि प्रश्नकर्ता के अपने अभिप्राय से तो प्रश्न बन ही सकता है। भाई वो प्रश्न करेगा तो वो अपने स्वभाव के अनुसार प्रश्न करेगा।
उसको बेचारे को ज्ञान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो प्रश्न करेगा। और तुम जानकार हो तो तुम क्या कह सकते हैं उससे कि प्रश्न गलत किया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको, जानने वाले को। क्यों कि जानता तो फिर तेरे प्रश्न ही क्यों पढ़ता वो, कैसा भी कर सकता है, सीधा उल्टा कैसा भी प्रश्न कर सकता है। पूर्व पक्ष, सो कैसे? उत्तर, उपरोक्त वचनों से भगवान ने कर्म संन्यास को कर्तव्य रूप से वर्णन किया है। इससे उसकी प्रधानता सिद्ध होती है, किंतु बिना कर्ता के उसकी कर्तव्यता असंभव है। इसलिए एक पक्ष में अज्ञानी भी संन्यास का कर्ता हो जाता है। कर्म कर्ता के अधीन होता है, तो करे, चाहे मन से करे, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, 3 प्रकार से होता है। लेकिन ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं होता। ध्यान। तो ज्ञान किसके अधीन होता है? वस्तुतंत्र। वस्तुतंत्र। सुतराम उसी का अनुमोदन किया जाता है। केवल आत्मज्ञानी कर्तृक ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास, यह दोनों अज्ञानी द्वारा भी किए जा सकते हैं। ऐसा मानने वाले अर्जुन का दोनों में से एक श्रेष्ठतर साधन जानने की इच्छा से प्रश्न करना अयुक्त नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से उन दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण दोनों में से किसी एक की ही कर्तव्यता प्राप्त होती है। ऐसा होने से जो श्रेष्ठतर हो उसे ही करना चाहिए, दूसरे को नहीं। अब ये बात जितने मनुष्य है ना, सबके लिए लागू होती है कि जिससे मनुष्य का हित होता हो वही कर्म करना चाहिए, और जिससे अहित होता हो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है। अर्जुन उसी को कहता है कि भाई जिससे मेरा हित हो मैं उसी को तो करूंगा महाराज। अब हित किस में है? अज्ञानी अविवेकी पुरुष मोहित से मोह हुए पुरुष इसको श्रेष्ठ मानते हैं, संसार को। इसी में लगे हुए दिन रात, झूठ कपट जबरदस्ती बेईमानी आई समझ में। इस समय हित मान रखा है अविवेकी पुरुषों ने, अज्ञानी पुरुषों ने, कि यह हमारे हित की बात कहता है, और शास्त्र कहता है ये हित की बात थोड़ा ही है, ये तो अहित की बात है। तो हित की बात क्या है? कि हित की बात है कि निष्काम भाव से कर्म करो और उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, यह हिततम है। समझे? मनुष्य का हित यही है ना, परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य का हित होता है। कोई उपदेश करे कि भाई तू भजन किया कर, भक्ति किया कर, योग किया कर, तो समझ लो ये हमारा हित कर रहा है। और नुके के लाला जिन मत करियो, मार काट झूठ कपट्टी बेईमानी सब करे और आनंद उल्लाय पैसा बारो बने, तो जान लियो जी हमारा शत्रु है, वो अहित कर रहा है हमारो से, चाहे कोई हो। उत्तर में कहे हुए भगवान के वचनों का अर्थ निरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का यही अभिप्राय प्रतीत होता है। पूर्व पक्ष, कैसे? समाधान, संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही कल्याणकारक हैं। अब ये सिद्धांत कह रहा है संन्यास और कर्मयोग। संन्यास माने है ज्ञान, कर्मों का त्याग, और कर्मयोग माने निष्काम कर्मयोग। सकाम नहीं कहा उन्होंने, सकाम कर्मयोग नहीं, निष्काम योग कहा। ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। अब कौन का मन किस में अनुरुक्त होता है, इसका गूढ़ अभिप्राय ये भी तो बताया आपने कि कर्म रहित संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ बताया। वो फिर आगे आएगा। नहीं, यही तो भाव छुपा है इसमें। हाँ हाँ, 6वें अध्याय में आएगा।
और उन दोनों में से कर्मयोग श्रेष्ठ है या भगवान का उत्तर है। इसमें विचारने की बात यह है कि इस प्रतिवचन से आत्मज्ञानी द्वारा किए हुए संन्यास और कर्मयोग का कल्याणकारक कर्ता रूप प्रयोजन बतलाकर उन दोनों में से ही किसी विशेषता के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता कही गई है। अपेक्षा करके कर्मयोग श्रेष्ठ। सकाम भाव से आप कर्म करेंगे तो उसकी अपेक्षा से कर्म निष्काम वो श्रेष्ठ है, ये बात। अथवा अज्ञानी द्वारा किए हुए संन्यास और कर्मयोग के विषय में यह दोनों बातें कही गई हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, अभी कह रहे थे ना, उसका उत्तर दे दिया कि अज्ञानी पुरुष कर्म संन्यास कर देता है और वो संन्यास ले लेता है, तो भगवान कहेंगे कि उससे तो निष्काम कर्म योग करने वाला सन्यासी श्रेष्ठ होता है। गौण रूप से निष्काम कर्म योगी को भी सन्यास कह दिया गया है, ठीक है। पूर्व पक्ष, इससे क्या मतलब है? चाहे आत्मवेत्ता द्वारा किए हुए संन्यास और कर्मयोग की कल्याण कारकता और उन दोनों में से संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता कही गई हो, अथवा चाहे अज्ञानी द्वारा किए हुए संन्यास और कर्मयोग के विषय में ही वे दोनों बातें कही गई हो। समाधान, आत्मज्ञानी कर्तृक कर्म संन्यास और कर्मयोग का होना असंभव है। आत्मज्ञानी के लिए न तो वो कर्म संन्यास करता है और न कर्म योग करता है, ठीक है। वो अपनी स्थिति में रहता है। इस कारण दोनों को कल्याण कारक कहना और उसके किए हुए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनों ही बातें नहीं बन सकती। यदि कर्म संन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग, इन दोनों को अज्ञानी कर्तृक मान लिया जाए और दोनों को अज्ञानी करे तो ऐसा मान ले तो क्या परेशानी है, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों साधकों को कल्याणकारक बताना और कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनों बातें ही बन सकती हैं। परंतु आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्मयोग का होना असंभव है। जिसको अपना ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अध्यात्म ज्ञान हो गया, ठीक है, उसके लिए दोनों नहीं बनते। कर्तापन चला हुआ है तो कौन कर्म संन्यास करे और कौन कर्मयोग करे? ज्ञानी तो ये तो बताना। ये बात तो ठीक है, पर लोक संग्रह के लिए यदि वह करता है तो उसे पाप पुण्य दोनों प्राप्त नहीं होते, ये बात। वैसे कोई जरूरी ना है, वो शास्त्र का विधान नहीं उसके लिए शास्त्र का कोई विधान नहीं। यहाँ में तो ये कह रहे हैं ना कि आत्मज्ञानी द्वारा न कर्मयोग बनता है न कर्म संन्यास, उसके लिए कोई विधान नहीं है, बात तो वही हुई ना। अब विधान कौन मानता है कि लोक संग्रह के लिए करता है तो वो भी विधान नहीं है उसके लिए, और करता है तो उसे परेशानी भी नहीं, पुण्य पाप नहीं लगते उसे। जीव तो कह रहे थे ये कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वो अज्ञानी के लिए, वो तो पहले आई नए कश्यक्षणमपि, वो तो कही कि वो अविवेकी पुरुष अज्ञानी पुरुष बिना कर्म किए नहीं रहते। ऋण चालू तो बुद्धि के द्वारा निश्चय भी तो। हाँ, और क्या। अज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए ये बात बताई कि वो क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता, वो अविवेकी अज्ञानी के लिए कहा, ज्ञानी के लिए नहीं कहा। आत्मज्ञानी को तो यहाँ भिन्न करके कहा है। तो हाँ, वो तो आत्मज्ञान से भिन्न है ना। तीनों गुणों से परे है। हाँ जी, निस्त्रय गुण हो जाता। केवल का अर्थ तो निस्त्रय गुण है ना, बतायो मैंने। परंतु आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्मयोग का होना असंभव है।
हाँ, वो दोनों से अलग हो जाता है लगा। इस कारण उन्हें कल्याणकारक कहना एवं कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनों बातें नहीं बन सकती। किसके लिए? आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए नहीं, आत्मज्ञानी के लिए। अज्ञानी के विषय में ही दोनों बातें। हाँ हाँ। पूर्व पक्षी, आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों का ही होना असंभव है, अथवा दोनों में से किसी एक का ही होना असंभव है। यदि किसी एक का होना ही असंभव है तो कर्म संन्यास का होना असंभव है या कर्मयोग का? क्या दोनों असंभव हैं कि एक ही असंभव है? साथ ही उसके असंभव होने का कारण भी बतलाना चाहिए। कि वे दोनों को नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है बताओ। प्रश्न तो गूढ़ है। समाधान, आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है। अब देखो बात तो वही पहुंची ना, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक मिथ्या ज्ञान होता है और एक यथार्थ ज्ञान होता है। जैसे कैसे होते हैं? सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो गया, ऐसे ही आत्मज्ञान होने पर अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है। और कर्म जो होते हैं, त्याग और ग्रहण, वो अज्ञान में होते हैं, अविवेक में होते हैं, अयथार्थ ज्ञान में होते हैं, मिथ्या ज्ञान में होते हैं। समझे? तो अब उसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया यथार्थ ज्ञान के द्वारा, तो न तो वो निष्काम भाव से कर्म करेगा, न सकाम भाव से कर्म करेगा। हेयोपादेय कुछ नहीं रहता। ये भी बात बताई कि वेद पढ़ने से आपको कैसा ज्ञान होगा है? तो वेद शास्त्र कहता है कि हेयोपादेय का ज्ञान होता है, यह त्यागना चाहिए और यह ग्रहण करना चाहिए। इसका ज्ञान वेद शास्त्रों से होता है, बस और कोई बात नहीं। अतः उसके द्वारा विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग का होना ही असंभव है। हाँ, विपर्य माने विपरीत कैसे कर सकता है? वो विपरीत नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, अब ये व्यवहार सत्ता की तो सब बात चल रही है ना, जिसको ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा जागृत हो चुकी है कि मैं इसी जन्म में प्राप्त करके रहूंगा, तो क्या वह संसार को सत्य मान करके झूठ, कपट, बेईमानी, राग, द्वेष, ईर्ष्या करेगा? अब देख लो अपने आप विचार करके। क्यों? कि संसार मिथ्या है और ये सब क्रियाकर्म सब मिथ्या है, फिर इनकी प्रवृत्ति क्यों करे? अब भी ऐसे लोग हैं जिनको न कुछ लेना न कुछ देना अपने घर में, समझे? कोई प्रयोजन नहीं किसी वस्तु से लेने देने से, लेकिन फिर भी छल कपट झूठ जबरन बोलते हैं। वो घर से बिल्कुल संबंध ना है, बालकन कह दे रोटी पानी खाओ, ज्यादा टेंशन मत करिए, यूँ करे हम पर है ना, तो बिना झूठ बोले बेईमानी करे और जाको का इलाज। क्योंकि जो जन्म आदि समस्त विकारों से रहित निष्क्रिय आत्मा को अपना स्वरूप समझ लेता है। जन्म मरण ये विकार हैं। जन्म मरण किसके होते हैं? शरीर के। भूख प्यास किसको लगती है? प्राणों को। सुख दुख किसको होते हैं? मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। ये 6 भाव विकारों से आत्मा निष्क्रिय है। 6 भाव विकार संसार की उत्पत्तिवान वस्तु में रहते हैं। कोई संसार की वस्तु हो उत्पत्तिवान, आकाश, वायु, तेज, जल, अग्नि, पृथ्वी और इनसे बना हुआ संसार का शरीर, वो कहते हैं 6 भाव विकार सब में रहते हैं और आत्मा इन सब का साक्षी होता है, वो निष्क्रिय है, उसमें ये 6 भाव विकार नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए।
जिसने यथार्थ ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान को हटा दिया है। ठीक है साहब, मनुष्य जीवन एक विशेष प्रधानता को लेकर के है, उसको यथार्थ ज्ञान जानना चाहिए, सीखना चाहिए। और सुन सुन करके तुम जितना सुनोगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आप परमात्मा के पास पहुंचेंगे, उस ज्ञान के पास पहुंचेंगे और अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इसीलिए गीता, रामायण, भागवत सभी स्वयं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उस आत्मज्ञानी पुरुष के लिए निष्क्रिय आत्म स्वरूप से स्थित हो जाना रूप सर्व कर्मों का संन्यास बतलाकर सब फैसला कर दो भगवान ने। वास करना 13वें अध्याय में ये बात बताई। अन्य त्वेवव, सुनकर के भी वह कृतार्थ हो जाता है और तर जाता है संसार से। साधना करता है, तर जाता है, मृत्यु निषेध पार हो जाता है। वही यहाँ कह रहे हैं कि नित्य प्रति श्रवण करेंगे तो वो संसार से तर जाएगा। मनुष्य जीवन में जगे बस लाओ कुल्ला उना करो, चाय पी लेता बैठो, ये कहाँ की नीति है तू बता। ये पशु जीवन में बड़ी हालत खराब लोगों ने। तो सुख चाहता है, सुख का धैर्य भैया, साधन से सुख मिलता है। पहले साधन करो, उसके बाद ये आत्मा का सुख मिलेगा। निष्क्रिय आत्म स्वरूप से स्थित हो जाना रूप सर्व कर्मों का संन्यास बतलाकर इस गीता शास्त्र में जहाँ तहाँ आत्म स्वरूप संबंधी निरूपण के प्रकरणों में यथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और उनके कार्य का परस्पर विरोध होने के कारण सब बात बताएंगे। मिथ्या ज्ञान का निरूपण किया, यथार्थ ज्ञान का निरूपण किया और उसके कार्यों का भी निरूपण किया कि मिथ्या ज्ञान का कार्य क्या होता है, यथार्थ ज्ञान का साधन क्या होता है। सब बात बताएं। पढ़ तो ले गीता, सुन तो ले, सब पूरा मैटर बताया और पूरे साधन बताया। उपर्युक्त संन्यास से विपरीत मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व, अभिमान पूर्वक सक्रिय आत्म स्वरूप में स्थित होना रूप कर्म योग के अभाव का ही प्रतिपादन किया गया है। कर्म योग का अभाव हो जाता है। इसलिए जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे आत्मज्ञानी के लिए मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोग संभव नहीं। यह कहना ठीक ही है। उत्तर दे दो सिद्धांत। हाँ है ना। और देखो आप लोग जानते हैं, इतने हम तो ज्यादा वो पढ़ी ना। उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। व्यवहार सत्ता में जिनके उदार चरित्र हैं, समझे, जो सदाचारी है, सारी पृथ्वी उन कोई कुटुंब, कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। भिन्नता तो यह है कि यह मेरा है, यह तेरा। मैं बालक बच्चे को न वावाई तो सुपीरे और जो को सुसव मर जाए, जो भिन्नता का करे। पर जो वास्तव में जानकार पुरुष है वो किसी से ज्यादा राग द्वेष नहीं किया करते। लगा क्या लेना था, अपना जीवन अपने साथ। अब देख बैठो ना जा रहे हो, अब तू पूरी कर दे। अब मैं का बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम